वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे रमजान शुगर मिल केस में। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ लाहौर के एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर हमजा शहबाज को पेश करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद वसीम अख्तर ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल से मुतालिक केस की समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि हमजा शहबाज कहाँ हैं, जिस पर नैब ने जवाब दिया कि वो इस केस में जुडिशल रिमांड पर हैं। हमजा शहबाज से असासाजात केस में तहकीकात की जा रही हैं, इसलिए हमजा शहबाज को पेश नहीं किया गया। वकील हमजा शहबाज ने कहा कि उनको पेश न करना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर हमजा शहबाज को पेश करने का हुक्म दिया। जज एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ से सवाल किया, आप कुछ कहना चाहते हैं? जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बैरून मुल्क के अखबार से एक खबर मेरे खिलाफ छपवा कर मुझे बदनाम किया गया। दुनिया को बताया गया कि शहबाज शरीफ जलजला जदगान की रकम खा गया है। अल्लाह मुझे ऐसी रकम से ज़िंदगी भर दूर रखे। शहबाज शरीफ का कहना था, मुझे तो तहरीक इंसाफ ने बदनाम करना ही था, लेकिन पाकिस्तान को बदनाम किया गया। अगर मैंने ऐसी रकम खाई तो नैब हुक्काम उसका केस बनाकर मुअज़्ज़ज़ अदालत में लाते। अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स केस की समाअत यकम अगस्त तक मुलतवी कर दी। कुछ बात करेंगे पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने बरतानिया में मुनक्किद होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2019 के मुकाबले में शरीक पाक फ़ज़ाइया के हरकुलिस C-130 तैयारे का मुआयना किया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाक फ़िज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने बरतानिया में मुनक्किद होने वाले रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो 2019 के मुकाबले में शरीक पाक फ़िज़ाइया के हरकुलिस 130C तैयारे का मुआयना किया। पाक फ़िज़ाइया की जानिब से इस शो में शामिल दीदा ज़ेब डिज़ाइन और पेंटिंग से मुज़य्यन 130C गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पहुँचा। नंबर 6 स्क्वाड्रन का यह हरकुलिस तैयारा कॉन्कोर्स डी एलिगेंस ट्रॉफ़ी के लिए मुकाबले में शरीक है। इस एयर शो के दरवाजे आज से आम पब्लिक के मुआयने के लिए बाकायदा तौर पर खोल दिए गए। पाक फ़िज़ाइया के सरबरा ने पाक फ़िज़ाइया की टीम को इस मेगा इवेंट में मादरे वतन का नाम रोशन करने पर भरपूर दाद दी। उन्होंने अमले को इस तैयारे को मशहूर व मारूफ आर्टिस्ट ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड हुसैनी की पेंटिंग से मुज़य्यन करने पर भी सराहा। बाद अज़ां उन्होंने 6 मुख्तलिफ ममालिक से इस शो में मदऊ अपने हम मनसब और मुख्तलिफ एविएशन इंडस्ट्री से शरीक आला ओहदेदारान से मुलाकातें की। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है, जो हर साल बरतानिया में मुनक्किद किया जाता है। इस शो में तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद मंदूबीन और हवाबाजी के शौकीन अफराद ने दुनिया भर से शामिल एयरक्राफ्ट्स का ज़मीनी और फ़िज़ाई मुज़ाहरा देखा। कुछ बात करेंगे वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि झाड़ू फेरते फेरते आखिरी कोने तक आ गया, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखें होता है क्या। फजलुर रहमान वजीर आजम का इस्तीफा लेते लेते चेयरमैन सेनेट तक पहुंच गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शेख रशीद ने कहा है कि झाड़ू फिरते फिरते आखिरी कोने तक आ गया, अभी तो खेल शुरू हुआ, आगे आगे देखें होता है क्या। फजलुर रहमान वजीर आजम का इस्तीफा लेते लेते चेयरमैन सेनेट तक पहुंच गए। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मुल्क में तमाम चोरों को टिकटिकी लगेगी। वजीर आजम से कहा, जिसने कौम का पैसा खाया है वसूल किया जाए। कौम को पहले भी कहा, जो जितना चीख रहा है वो टिकटिकी के करीब है। पाकिस्तान में सारे चोरों को टिकटिकी लगेगी, सारे चोरों को आप यकीन रखें। मैंने तो 4 महीने पहले कह दिया था कि झाड़ू फिरेगा, जो जितना चीख रहा है वो उसका नंबर लगा हुआ है। बाज लोगों के बड़े तल्लकात होते हैं विकेट के दोनों तरफ, लेकिन आहिस्ता 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 देखो गड़े में गिरे। बाज़ लोगों के विकेट के दोनों तरफ ताल्लुकात होते हैं। मौजूदा हुकूमत के हवाले से बात करते हुए शेख रशीद ने कहा कि सारी दुनिया एक ही बात करती है कि इमरान खान दयानतदार आदमी है और दूसरी तरफ चोर लुटेरे हैं। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आप चीखें मार रहे हैं, आगे आगे देखें होता है क्या। देखें, इमरान खान को एक ही क्रेडिट हासिल है इस गवर्नमेंट को कि दिस इज ए ऑनेस्ट गवर्नमेंट। सारी दुनिया में इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रेडिट हासिल है कि ही इज ए ऑनेस्ट मैन, और दूसरी तरफ सबको पता चोर है, डाकू हैं, लुटेरे हैं, कमीशन खोर हैं। और अभी तो खेल शुरू हुआ है तो आपने चीखें मारनी शुरू कर दी हैं। हुजूर, आगे आगे देखिए होता है क्या।
مولانا فضل الرحمان کو ہدف تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت مدرسوں کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھ سکتی۔ شیخ رشید ابھی کیبنٹ میں بیٹھا ہے، میں خود ختم نبوت کا سپاہی ہوں۔ اپوزیشن اس سے 4 گنا زیادہ اکٹھی ہو جائے، کوئی مجھے پتا ہے ایک ہی بندہ ہے مولانا فضل الرحمان، اس کو پتا ہے کہ ساری اس کی زمین جو ہے کن کی ہے۔ فضل الرحمان جتنا قابل احترام ہے اور عجیب عجیب باتیں کریں، دنیا کی کوئی طاقت مدرسوں کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھ سکتی۔ شیخ رشید کیبنٹ میں موجود ہے۔ مدرسے جو ہیں کالا کالا رسول اللہ کے، وہ اسلام کے مینار ہیں۔ شیخ رشید اہم وزیر ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، مدرسوں کی طرف کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتی، اور میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں۔ احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کو 13 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کو 13 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے LNG اسکینڈل کیس کی سماعت کی۔ اس سلسلے میں گرفتار سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیب نے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر سے شاہد خاقان عباسی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ شاہد خاقان عباسی نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ تعاون کرنے کے باوجود گرفتار کیا گیا۔ پتہ ہے کہ نیب کیوں ریمانڈ مانگ رہا ہے، انہیں 90 روز کا ریمانڈ دے دیں، جس پر جج محمد بشیر نے ریمارکس دیے کہ قانون کے مطابق 90 روز کا ریمانڈ نہیں دے سکتے۔ شاہد خاقان عباسی نے کیس کو سیاسی قرار دیتے ہوئے ریمانڈ پر اعتراض نہ ہونے کا موقف اپنایا۔ عدالت نے نیب حکام کی جانب سے شاہد خاقان عباسی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا منظور کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کو 13 روز کے لیے نیب کے حوالے کر دیا، جس کے بعد نیب حکام شاہد خاقان عباسی کو اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے۔ واضح ہے کہ قومی احتساب بیورو راولپنڈی اور لاہور کی مشترکہ ٹیم نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب ٹول پلازا پر اس وقت گرفتار کیا جب وہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی پریس کانفرنس میں شرکت کے سلسلے میں احسان اقبال کے ساتھ لاہور جا رہے تھے۔ نیب پنڈی نے LNG اسکینڈل میں باقاعدہ تحقیقات میں شاہد خاقان عباسی کو پہلی بار طلب کیا تھا۔ نیب نوٹس کے مطابق شاہد خاقان عباسی LNG کیس کی اہم معلومات رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔